सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। नमस्कार। आज हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन, जो कि धरना स्थल भी है। आज यहाँ पे बहुत सी संख्या में छात्र आए हुए हैं, जो कि दिल्ली का आंदोलन लखनऊ तक आ गया है। छात्रों की आग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। छात्र अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं और इनके साथ ग्रामीण, इनके गाँव के लोग, इनके माता पिता और कई लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो नीट के पेपर की आग थी, जिसके बारे में हमारे चैनल ने बताया भी था, वो लाठी चार्ज, आप छात्रों में वो ऐसी आग वो आ गई है कि छात्र एक क्रांतिकारी की तरह दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ छात्र हैं तो एक तरफ पुलिस प्रशासन का आला अधिकारी और सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और जगह जगह यहाँ पे लोग हैं। आप बात करते हैं इसी में आगे। यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भगत सिंह की फोटो लेके वो आए हैं। यहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, वो इनका है। एक क्रांतिकारी विचारधारा में। अब बात करते हैं एक भाई से, स्टूडेंट से। आप अपना? राम मोहम्मद सिंह आजाद जी। आज यहाँ पे इको गार्डन पे इतनी भीड़ मौजूद है, आप एक छात्र हैं? जी, हम छात्र हैं, भारत के जागरूक छात्र हैं। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि छात्रों पे हो रहा है भ्रष्टाचार और लाठीचार्ज को रोककर उसको मतलब छात्रों की आवाज सुनी जाए। देखिए किस मुद्दे पे छात्र बात कर रहे हैं। ये तो सरकार हिटलर वाली सरकार है कि जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में छात्रों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको देश का इस तरह से मतलब उनको मारा जाता था, क्रांतिकारियों को, उस तरह से आज की सरकार में अगर सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार इस्तीफा नहीं दिला रही है उनका, तो आगे छात्रों, जो छात्र हैं वो आगे वो क्या करेंगे? वो क्या, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाला भारत विश्व में जितने भी देश हैं इस दुनिया में सबसे पीछे और सबसे नीचे आ जाएगा कि इस देश का। तो आपको ऐसा लग रहा है छात्रों की आवाज वो नहीं? सर देखिए, छात्र जब तक यहाँ छात्रों का मुद्दा था तब तक ये छात्रों का मुद्दा चल रहा था, तब तक यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अब ये छात्रों से हटकर ही कुछ पार्टियों का मुद्दा बन चुका है। यहाँ छात्र से ज्यादा पार्टी के लोग आ रहे हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो ये छात्रों से हटके अब ये पार्टियों का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि अपोजिशन इसमें ना है? अपोजिशन का ये काम नहीं है? सर अपोजिशन का काम है, लेकिन जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो इसमें एनटीए के जो चेयरमैन हैं, एनटीए जो पेपर कंडक्ट कराती है, उसके जो चेयरमैन हैं, उनका भी इस्तीफा मांगना चाहिए इनको। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात रही सरकार के इस्तीफे की, तो देखिए सरकार, कोई भी सरकार हो, वो ये नहीं कहती कि मेरे सरकार में पेपर लीक कराया जाए। कोई भी सरकार ये नहीं कहेगी मेरे सरकार में पेपर लीक कराया जाए। जैसे आपको आपके घर से पैसा, मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, 1947 से आज तक वो कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। जी सर, देखिए जैसे नीट का पेपर नहीं लीक हुआ, तो जो पेपर, जैसे देखिए जो पेपर 2024 में लीक हुआ कि 25 में लीक हुआ पेपर, आजादी से आज तक नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। सर नीट का पेपर नहीं लीक हुआ, लेकिन ये पेपर सरकार लीक नहीं कराती, ये अधिकारी लीक कराते हैं। अधिकारी, सुनिए जो है अधिकारी बिल्कुल 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 ठीक है। जो एनडीए कह रहा हूँ, पहले सुनिए, जैसे आपको आपके घर से पैसे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, हाँ। ठीक है, तो आप पढ़िए ना भाई। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। एक नीट की कोचिंग कराने में माँ बाप का 2 से 5 लाख का खर्चा होता है। ये बात मैं आपकी कम से कम 2 साल लगते हैं बच्चे को उस तैयारी करने में, और 2 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 2 साल के बाद अगर पेपर लीक हो जाए और जो 22 बच्चों ने सुसाइड किया, उसका जिम्मेदार कौन? जब बड़ा मुद्दा बनता है सर, सर ये बड़ा मुद्दा बनता है। मैं यहाँ नहीं बनता है भाई। मैं यहाँ नीट के पेपर लीक, आपका क्या? प्रोटेस्ट करने आया। अंश बाबू, आपने नीट की परीक्षा दी? दिया मैंने। तो आप बताइए, इससे पहले क्या नीट का पेपर लीक हुआ था? पहले हुआ था, इसके पहले पिछले साल। अपने बारे में बताइए। और इसमें आपने लिख के रखा है वी आर नॉट फ्रेंड्स। वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उनको क्या नहीं, उनको जवाबदारी देनी चाहिए ना। इतनी भीड़ आई हुई है, उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन वो रात में 12 बजे लाइव आके एक रील डाल देते हैं। इससे कोई जवाबदारी तय थोड़ी ना हो जाएगी। वो युवाओं के लिए उन्होंने रील डाला कि युवाओं को एक्शन चाहिए, रील नहीं चाहिए। युवाओं को एक्शन चाहिए। जो भी पेपर लीक हुआ, जो भी उसके जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई हो, लेकिन वो रात में आके एक रील डाल दे रहे हैं, तो रील से क्या हो जाएगा? सरकार ने तो कहा है कि फास्ट ट्रैक रील काम करना चाहिए, रील नहीं चाहिए। सरकार ने तो कहा है कि फास्ट ट्रैक वो कोर्ट। इसका जवाब ये दीजिए। ऐसे तो व्यवस्था तो बहुत पहले से कई चीजों की है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाएगा?
योगी जी से क्या कहना है आपका? योगी जी मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं क्या कहूँ उनसे। ऐसा क्यों है? योगी जी ने तो बना रखा है कि आपको कोई भी शिकायत हो उनके आला अधिकारियों के पास जाइए। शिकायत नहीं ना, शिकायत नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री वो है। वो तो स्टेट संभाल रहे हैं ना, सेंटर तो। योगी जी से बोलिए कि वो उन तक बात पहुंचा दें। नहीं नहीं, योगी जी की बात वो खुद नहीं सुनते हैं, वो खुद नहीं चाहते योगी जी यूपी में रहे। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका कहाँ गया आपका? अच्छा देख, इन्होंने कहा वी आर नॉट फ्रेंड्स का वो इनका स्टिकर था, और इन्होंने कहा कि हम दोस्त नहीं है। बस यही सवाल है कि आप लोग आज यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं जी। क्या योगी सरकार ने आश्वासन दे दिया कि 5 कोर्ट की व्यवस्था हो गई है? इसके अलावा देखिए, योगी सरकार को कुछ कहना ही नहीं है। सोनम वांगचुक सरकार के मरने पर बैठे, वो उनके मरने का इंतजार कर रही थी, ठीक है। और जो है हम देख रहे थे कि जब सरकार उनकी नहीं सुनी, तब 20 तारीख को जो है लाखों लाख युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। और जब ऐसा तो नहीं कि छात्रों का प्रोग्राम पॉलिटिक्स में कैप्चर हो गया पार्टी द्वारा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल रखा था कि मैं पार्टी बेस पे वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं एक युवा हूँ और युवाओं की आवाज़ लड़ने के लिए युवाओं के बीच में जाऊँगा। तो मैंने वहाँ पे जो है देखा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नॉन पॉलिटिकल वहाँ गए थे, ना उन्होंने अपने पार्टी की बात कही, ना उन्होंने अपने संगठन की बात कही, ना उन्होंने अपने पार्टी का झंडा वहाँ लगाया, ना उन्होंने संगठन का लगाया। उन्होंने सिर्फ युवाओं को जो है युवाओं के लिए वहाँ पर गए और युवाओं की बात रखी। और लोग इस पर प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि जो है ये पॉलिटिकल हो गया है। अगर सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, जो कि देखा जा रहा है, खबर आ रही है कि सरकार इस्तीफे पे गंभीर नहीं है, तो इसमें छात्र और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हम जिस पार्टी से वो क्या स्टैंड होगा? ने बता दिया है, अगर सरकार नहीं मानती है, सहारनपुर से दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हम लोग जो है सड़कों पर होंगे और इस सरकार को घुटनों पर करके मानेंगे। और जैसा कि आप एक छोटी सी क्रांति देख सकते हैं, ये तो सिर्फ एक चिंगारी है, ये जब ज्वाला बनेगी तो सरकार इसका सामना नहीं कर पाएगी। वहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे सिर्फ भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। भीम आर्मी से लड़ना और टकराना अच्छे की बस की बात नहीं है। ये भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सच्चे और निडर सिपाही हैं, जो कि पढ़ाई भी करते हैं और रोजगार भी करते हैं और शिक्षा जो है हर एक तरीके से। योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से आप नहीं कहना चाहेंगे कि हम लोग भी आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं, हम लोगों ने भी, हमारे माता पिता लोगों ने भी आपको वोट दिया होगा, तब जाकर के आप जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और हम लोगों के आप सुनना नहीं चाहते हैं। जो वहाँ पर क्रूरता की गई, जैसे कि हमारी माताओं बहनों के प्राइवेट पार्ट्स पे लाठियाँ मारी गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, सर फोड़े गए, भाइयों को मारा गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए और जो है तमाम तरीके से उनके ऊपर क्रूरता की गई। और सरकार उनकी तरफ से कुछ नहीं, मतलब जो है इस पर रिस्पॉन्स दे रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है रिपोर्ट दिखाएंगे, उनको जो है आ रही नहीं एक्शन मिल रहे हैं। अगर जनता को कोई कहीं ना धार्मिकता होगा तो माने यहाँ पर कितने लोग आप बताइए, नहीं गए क्या हम लोग उनके नहीं, हम भी हमारे मुख्यमंत्री उनको मांगे हैं तो पूरा करें। जो जंजी है ये इसकी समस्याओं का समाधान करें। हम लोग अच्छे और सच्चे समाज के योद्धा हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग कलम छोड़कर हथियार पे आए। जैसे कि बयान आया है और लेटर आया है, सोनम वांगचुक उसके बारे में बात चल रही है, उन्होंने ऐसा कोई इस्तीफे की डिमांड नहीं रखी। देखिए, उन्होंने इस्तीफे की डिमांड नहीं रखी है, बट यहाँ पे जो युवा वो चाहता है कि इस्तीफा हो, इसलिए युवा जो है उसी मोड पे आ गया है कि युवाओं को जो अत्याचार हुआ है, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आया। देखिए, वो बड़े लेवल की बात है, तो बड़े लेवल से जो है पार्टी का जो है आदेश आता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला था, उसको शायद आपको जानकारी नहीं, नीट में जो है उसने बोला है आप जो है तब कोई ज़मीनी धरना बहुत बड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला भी था, ठीक है। और इस पर जो है बहुत बड़ी लंबा चौड़ा जो है ट्वीट किया और उनसे बात भी रखी थी। अब जरूरी नहीं है कि हर एक विषय पर जो मुद्दा है उसको जो है धरना ही किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हो आज भी जमीन पे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं भीम आर्मी दिखाई दे रही है और छात्र के साथ ही कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। अब
बात जहाँ पे लाठीचार्ज की होती है तो वहाँ हम अपने चैनल से ये भी बताना चाहते हैं कि लाठीचार्ज कोई समाधान नहीं है। संवाद ही एक इकलौता समाधान है। अंग्रेजों के ज़माने से संवाद का रास्ता खुला था, लेकिन आज की सरकार संवाद नहीं खुलना चाहती। ये तानाशाह है, क्या है ये सवाल आप लोग को। अंग्रेज भी जो है भाई साहब, अंग्रेज भी जो है लोगों की सुनते थे, वो भी आते थे लोगों की सुनते थे, लेकिन ये सरकार वहाँ पे सुनना ही नहीं चाहती। ना तो अपना कोई मिनिस्टर भेजी वहाँ पे, ना तो अपनी पार्टी का कोई विधायक, ना ही तो अपनी पार्टी का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता, ना ही तो कोई राष्ट्रीय युवक का नेता, कोई भी वहाँ पे नहीं भेजा। और सिर्फ आप लाठियाँ चलाने में नहीं डरे, आप आंसू गैस के गोले छोड़ने में नहीं डरे, आप लोगों को मारने पीटने में नहीं डरे, आप वहाँ मिलने से डर गए। जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने किया, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन और केंद्र के अधीन जो पुलिस है वो अमित शाह को रिपोर्टिंग करती है। अगर अमित शाह को रिपोर्टिंग कर रही तो जो भी आदेश वहाँ से मिलना है वो अमित शाह की मंत्रालय से मिलना है। तो ये जानकारी जो लोग देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, तो मेरे अनुसार जितना मेरा अनुभव है कि केंद्र की पुलिस है और रिपोर्टिंग अमित शाह से। देखिए, लोकतंत्र आप भी जानते हैं कि पुलिस में वहाँ पे जो लोकतंत्र उसकी तरीके होना चाहिए वो नहीं हुआ। मारा गया छात्रों को, तो यहाँ तक कि उन्होंने फीमेल छात्रों को मारा बहुत बुरी तरीके से। मैं वहाँ दिल्ली में स्वयं हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, मैं वहाँ स्वयं खड़ा हुआ था भाई साहब, मैं स्वयं भैया मैं वहाँ स्वयं दिल्ली में था। जंतर मंतर पर 20 तारीख को मैं वहाँ था। मैं और मेरे सारे टीम थे और लाखों लाख देख रहा था, वहाँ पर खड़े हुए थे। वो लोग चाह रहे थे कि हम संसद भवन तक जाए, लेकिन जब हम लोग आखिरी बैरिकेड के पास पहुंचे तब प्रशासन ने जो है हमारे लोगों को लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन अगर आपको अधिकार है लाठीचार्ज करने का, तो आपको पैरों पर अधिकार है, कमर के नीचे लाठी मारने का अधिकार है। आपको सर के ऊपर मारने का अधिकार नहीं है, पेट में मारने का अधिकार नहीं, पेट में मारने का अधिकार नहीं है। मेरी उम्र 14 साल है। आप यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर हम लिख देंगे तो हम उठा लगा देंगे। ये आपने लिखा तो आपको यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए आए हैं। कि मैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। भाई मेरे इतने लड़ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं सिंधी विद्यालय इंटर कॉलेज। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रधान, मोदी ना दे कम से कम धर्मेंद्र प्रधान को दे दे। हाँ शर्मा, अब यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। ये आग जो है दिल्ली से शुरू हुई है, आज लगभग पूरे देश में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ पे भी छात्र बड़ी संख्या में है और भीम आर्मी के लोग बड़ी संख्या में हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, यहाँ बोला गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी के कपड़े फाड़ के मारा जा रहा है, गलत बात है।